भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। बड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो थोड़ा हटके रहेगा। आज हम पेट परीक्षा 2022 की तैयारी से जुड़ा हुआ जो भी जितना मटेरियल हो चुका है और आगे का जो भी हम रणनीति बनाएंगे उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो तैयारी करने वाली सभी बहनों का इस वीडियो में स्वागत है, और अगर आप नहीं भी कर रही हैं तब भी वीडियो देख सकती हैं, ताकि आपको कुछ ना कुछ तो जानकारी यहाँ से मिलेगी ही। जैसे कि आपको हम बता दें, आप भविष्य में उत्तर प्रदेश के अगर निवासी हैं और भविष्य में आप यहां नौकरी करना चाहते हैं अपने स्टेट की, तो यहां पर यूपी SSC आयोग जो भी भर्ती कराता है वो सारी की सारी भर्तियों में पेट परीक्षा का पास होना जरूरी होता है। और हर साल पेट परीक्षा के लिए आवेदन लिए जाते हैं और हर साल इसके एग्जाम होते हैं। 1 साल की आपके इस रिजल्ट की वैलिडिटी होती है और उसके बाद से आपको अगले साल फिर देना होता है। इसी बीच अगर कोई नौकरी निकलती है राज्य सरकार के अंतर्गत, यूपी SSC आयोग निकालता है, तो आपको उसमें फॉर्म डालने के लिए यानी अप्लाई करने के लिए मौका मिल जाएगा। अगर ये आप पास नहीं कर पाएंगे तो बाकी चीजों में आप कभी भी फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। नौकरी पाना आप भूल जाओ, चाहे वो ANM की भर्ती क्यों ना हो, चाहे अन्य तरह की किसी भी भर्ती को आप ले लो जो भी यूपी SSC आयोग करवाएगा। जैसे इस बार सुपरवाइजर की जो भर्तियां हैं वो भी यूपी SSC आयोग देखो करवाता है, और इसमें भी पेट इसीलिए मांगा जा रहा है। तो जिन्होंने पिछली साल 2021 में पेट किया था वो इस बार सुपरवाइजर में फॉर्म डाल पाए हैं, और इस बार जो है पेट का परीक्षा देंगे और पास करेंगे वो लोगों को अगले साल जो भी भर्तियां निकलेंगी वो उसमें फॉर्म डाल पाएंगे। ऐसे ये सिलसिला चलता रहेगा। तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। आपको बताते हैं कि कौन कौन से चैप्टर कहां से कितने कितने अंकों के वहां से बनने वाले जो प्रश्न हैं उन्हीं पर आधारित उनको जो हमने ऑब्जेक्टिव रूप में आप लोगों को करवा दिया है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि परीक्षा की जो अवधि है वो 2 घंटे की होती है। ठीक, साथ ही साथ प्रश्न आपके 100 आते हैं, यानी 100 प्रश्नों की संख्या होती है जो 100 अंक के होते हैं, यानी एक प्रश्न 1 अंक का होता है। ऐसे आप कह सकते हैं कि 100 प्रश्न 100 नंबर के। अब यहां पर देखिएगा विषय में क्या क्या है। सबसे पहले भारतीय इतिहास के बारे में लिखा हुआ है, तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि 5 अंक का ये आता है। कितने अंक का? 5 अंक का पूरा इतिहास से आपका पूछा जाएगा। अब इसमें आपका सिंधु घाटी सभ्यता जो कि हमने पढ़ा दिया है, वैदिक संस्कृति भी हो गया है, बौद्ध धर्म भी हो गया, गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई बातें जो थी हो गई, जैन धर्म, महावीर जीवनी, ये सब इनसे देखो बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न हुए हैं। मैंने अपने आप से मटेरियल के रूप में आपको समझाते हुए नहीं बताया है। अब आगे जो भी वीडियो आएंगे आपके भारतीय इतिहास के, उसमें हम एक करके चैप्टर वाइज कवर कर देंगे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता पर एक वीडियो बना देंगे 10, 12, 15 मिनट का, उसमें जितना भी ज्यादा मटेरियल हो सकेगा इसी जो है चैप्टर से वो सब आपको हम बढ़िया से समझा देंगे। ऐसे ही वैदिक संस्कृति, ऐसे ही जो है बौद्ध धर्म से आपके जो गौतम बुद्ध जी हैं उनकी जीवनी, उनकी शिक्षाएं, वो सब एक वीडियो में कवर कर लेंगे। ऐसे करके अब आगे के जितने भी वीडियो हैं वो जल्द ही हम उनको शुरू करने वाले हैं। जैन धर्म है, ऐसे महावीर जी का जीवनी हो गई, शिक्षाएं हो गई, वो सब। ऐसे मौर्य वंश का सम्राट अशोक से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं, जो जिस पर आधारित प्रश्न बन सकते हैं कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया, वो सब। बाकी गुप्त वंश में है, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, इन सब से जुड़ी हुई बातें जो भी हैं, जो इन्होंने किया, उपलब्धियां, वो सब आप लोगों को बढ़िया तरीके से एक वीडियो करके लाते जाएंगे। हर एक वंश हो गया ऐसे। तो ये जो भी मटेरियल आएगा वो हमारा स्टोरी रूप में होगा। जैसे कि हम आपको मान लीजिएगा लेक्चर ही समझ लीजिएगा, उस हिसाब से होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमने बहुत सारे करवा दिए हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कराएंगे, ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, आपके मॉडल पेपर भी करवाएंगे। लगभग 30 से ज्यादा प्रैक्टिस टेस्ट जो है हम आप लोगों के सेट करवा देंगे। अब 30 प्रैक्टिस सेट जो आपके हो जाएंगे तो बहुत कुछ उसमें भी प्रश्न सब मिलते जाएंगे, तो वो बाद में करवाएंगे। पहले अब आपको हम पढ़वाएंगे, यानी पढ़ाएंगे, उसमें समझाएंगे थोड़ा थोड़ा। अब राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, तो ये सबके जो भी हैं हिस्ट्री से जुड़े हुए मैटर, ये सब हम आपके लिए स्पेशल वीडियो अलग से लाएंगे। पहले भी बोला था, लेकिन इन सब से जुड़ा हुआ जो ऑब्जेक्टिव मटेरियल था, वन लाइनर, वो सब हमने करवा दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो हमारे सुधांशु पटेल चैनल पर के वीडियो देख सकते हैं। और मान लीजिए आपने देखा भी है, तब भी आप उसकी तैयारी के लिए आप कुछ याद रख पाए, वो भी
भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनमें तो आप याद समझ लेना, तो उनको दोबारा से आप देखते रहिए जब भी टाइम मिले, ताकि जितना वो बताया था वो क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाने चाहिए। उनसे बहुत कुछ आपको एग्जाम में जरूर मिलने वाला है, ज्यों का त्यों मिल जाएगा। इसीलिए जब भी टाइम मिले तो पुराने वीडियो को भी देखें और बाकी नए के लिए जो है आगे प्रयासरत रहें। इधर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जितने भी हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट जिनको बोलते हैं, ये भी 5 अंक के आते हैं और ये सब भी वन लाइनर हमने करवा दिए हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में, क्योंकि पेपर में ऑब्जेक्टिव ही आएंगे। बाकी ये पढ़ाने वाला आपको हम जो समझाने लायक वो अलग से वीडियो आएंगे। अब इनमें आपका स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष और बाकी ये जैसे भी सब कुछ है, ये सब के सबसे जुड़े हुए हमने आप लोगों को अलग अलग करके सब बता दिया कहां से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो 5 अंक का ये 10 अंक का आपका हो गया। अब ऐसे भूगोल फिर आता है, इसमें भी 5 अंक का भूगोल पूछा जाता है और भूगोल से जुड़े हुए भी सारे प्रश्न आप लोगों के हर एक जो है जगह से चैप्टर से थोड़ा थोड़ा करके करवा दिए गए हैं वन लाइनर। इनमें देखो भारतीय एवं विश्व का जो है भौतिक भूगोल शामिल है, जिसमें नदियां, नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियां, हिमनद और मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, ये सब आपके आते हैं। इन सब के जुड़े हुए वन लाइनर यानी जो है ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न हो गए हैं। खाद्य एवं विश्व राजनीतिक भूगोल, भारत एवं विश्व राजनीतिक भूगोल, जलवायु, मौसम, टाइम जोन, जनसंख्या के परिवर्तन, प्रवास, ऐसे करके ये सब हो गए। अब इनसे भी जुड़ा हुआ जो हम मटेरियल जल्द ही लाएंगे वो अपने आप डिस्क्रिप्टिव रूप में लाएंगे और आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे, समझाएंगे, ताकि कहानी के रूप में आप सब चीजें समझ पाएं। और जैसे जिसमें तो जैसे हो गया आपका भूजल संसाधन, पर्वत, नदियां, पहाड़ी, ये तो आपको रटने लायक है। तो ये सब मैं क्या करूंगा, सारी चीजें आप लोगों को क्लियर करता हुआ चलूंगा। इकट्ठा एक एक जगह पर सारी नदियां हुई तो नदियां ही सारी आपको बता दी कहां पर कौन है क्या है, या नदियों के जो किनारे बसे वाले जो शहर होते हैं वो पूछे जाते हैं, वो सब करवा दिए। ऐसे करके आपको ये सब हम बताते रहेंगे। अब चलते हैं देखो चौथे वाले, उस पर चौथे वाले जो पॉइंट में क्या होता है, 15 अंक का आपका ये हो गया। अब चौथा आपका क्या है वो देखो, चौथे में है भारतीय अर्थव्यवस्था। यहां से भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं 5 अंक का, यहां से भी पूछा जाएगा, जिनमें भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर के 1991 तक की, इसके अंतर्गत जो भी है वो सब पूछा जाता है। हरित क्रांति, दुग्ध विकास, ऑपरेशन, देखो यहाँ पर फ्लड है, बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया, ये सब इनसे भी जुड़े हुए आपके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे। पहले भी बोला, अब भी बोल रहे हैं, परेशान ना होना। और एक बात का ध्यान रखना, जहां से जो भी मिले बस पढ़ते जाओ। जितना हमने कराया है उसको तो आप गांठ बांध करके रटते जाओ, उसके अलावा भी टाइम निकालो और अलग से भी इधर उधर मटेरियल थोड़ा बहुत ढूंढो। अब वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार आप देखिए, कृषि हो गया, ढांचागत हो गया, श्रम, ये सब आपके जीएसटी वीएसटी ये सब आपको बता देंगे, समझा देंगे कब क्या हुआ, कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। ऐसे 5 अंक का फिर आता है आपका भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। तो यहां से भी भारतीय संविधान से और जिला प्रशासन से, स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थाएं से, इन सब चैप्टरों से भी बनते हैं और थोड़े थोड़े करके हमने करवा दिए हैं। बाकी जो होगा विस्तार से वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। भारतीय संविधान की देखो मुख्य विशेषताएं, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली, ये सब आपका पूरा न्यायिक ढांचा वो सब आपको समझा देंगे। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आपको पता है 5 अंक का पूछा जाता है और इसमें आपका भौतिक, रासायनिक और जीव तीनों विज्ञान शामिल हैं आपकी सामान्य विज्ञान में। तो तीनों विज्ञानों से जुड़े हुए प्रश्न भी हमने वन लाइनर ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको करवा दिए हैं। सैकड़ों मैंने जो है हर एक चैप्टरों से करवाए हैं। तो उम्मीद है आप लोग उनको देखेंगे और उन सबको याद कर लेंगे, क्योंकि ज्यों के त्यों भी वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। प्रारंभिक अंक गणित, अभी आपका गणित वणित से रिलेटेड कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि इसके लिए बोर्ड चाहिए होता है। अब लेकिन फिर भी मैंने कहा था थोड़े बहुत जैसे हो आपके परसेंटेज हो गया या वर्गमूल, घनमूल, या औसत, ये सब थोड़ा बोड़ा करके समझा देंगे, जो भी सिंपल रूप में होंगे, ताकि अगर सिंपल प्रश्न आए तो आप उसको कर लें। और जो भी कठिन है उन पर माथापच्ची बिल्कुल ना करें। याद करने लायक रट्टाफिकेशन वाले पर फोकस करो, वो आपको दिखेगा, क्लिक करोगे, क्योंकि आप अगर हल करने बैठ गए, और मुझे पता है काफी बहनें ऐसे जो नहीं कर पाएंगे इन चीजों को, तो आपका वहां क्या जाएगा, टाइम। और टाइम मैनेजमेंट ही आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत ज्यादा समझना जरूरी होता है। तो पहले वो करो जो आपको आता है, जिसमें समय बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, तो उन चीजों को पहले एक नजर में करना चाहिए। अब देखो सामान्य हिंदी, अब पेपर होगा उसके पहले सब चीजों को समझा देंगे, कैसे एग्जाम देना, या प्रैक्टिस टेस्ट जब करवाएंगे तब बता देंगे कैसे किए जाते हैं, कितनी जल्दी से ये हो सकते हैं, क्या करें तो जल्दी हो जाएंगे और क्या करें तो एक्यूरेसी भी मेंटेन रहेगी। तो ऐसे करके सब बता देंगे। अब देखो सामान्य हिंदी होता है
5 अंक का आपका हिंदी से भी आएगा। अब इसमें संधि विलोम शब्द, पर्यायवाची वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, समानार्थक जो है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य शुद्धियां, लेखक रचनाएं, इन सब से जुड़े हुए मैंने वन लाइनर आपको करवा दिए हैं ज्यादातर। अब जो भी रह गया है वो आपको अलग से हम करवा देंगे। सामान्य अंग्रेजी में है, अंग्रेजी व्याकरण है, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न है, ये सब 5 अंक के ये भी आते हैं। अब ऐसे ही जो है आपका तर्क शक्ति, रीजनिंग वगैरह से भी 5 अंक का आता है। तो ये 10 चैप्टर टोटल अभी तक हमने बता दिया, जिनसे क्या क्या हुआ, सबसे जो है 5-5 अंक का आपने देखा। तो 50 अंक का तो यहां से हो गया। अब देखो यहां पर रीजनिंग में आपका ये जो भी है चैप्टर, ये सब इनसे जुड़े हुए जो मेन होंगे, जो आपके लिए सरल होंगे, समझने लायक, उनको करवाएंगे। कठिन पर फोकस इसलिए नहीं करें, जिनको देखो कठिन है, जिनको समझना है समझ लेंगे, वो अलग से भी कहीं ना कहीं समझ लेंगे। टाइम है नहीं और टाइम उतना मैनेज भी नहीं कर पाएंगे। अगर वैसा बता देंगे तो लोग बाग हो जाएंगे परेशान और फिर वो कर नहीं पाएंगे, उसी में वो लटके रह जाएंगे। तो कराओ वो जो आसानी से वो कर लें। और यहां पर जो है ये आपको पास मार्किंग होना जरूरी है। और कट ऑफ डिसाइड की जाती है जब बहुत ज्यादा फॉर्म किसी जो है भर्ती में पढ़ते हैं, तो पेट की भी एक कट ऑफ डिसाइड कर दी जाती है कि फला फला कट ऑफ जो है परसेंटाइल दे दिया कि इतने के नीचे वाले नहीं लिए जाएंगे, ऊपर वाले लिए जाएंगे। तो यहां पर इन चीजों का ध्यान रखना। अब सामान्य जागरूकता यानी आपका जनरल अवेयरनेस, 10 अंक का यहां से और 10 अंक का करंट अफेयर, तो 20 अंक का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोनों। एक तो आपका करंट अफेयर हो गया और दूसरा आपका सामान्य जागरूकता हो गया। सामान्य जागरूकता से जो प्रश्न है वो हमने आप लोगों को बहुत सारे करवा दिए हैं, उम्मीद है आपने उनको देखा होगा। इनमें भारत के पड़ोसी देश, राजधानी, ये सब कुछ आता है आपका, ये सब खेल वेल बहुत सारी चीजें हैं। तो यहां से प्रश्न वन लाइनर बन करके आपको दे दिए। बाकी चैप्टर वाइज जो है आप लोगों को बताते जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मटेरियल जो हो सकेगा। अब देखो जो आपका सामायिकी करंट अफेयर हो गया, तो यहां पर करंट अफेयर 10 अंक का आता है, तो इस पर हम फोकस करेंगे। करंट अफेयर और 10 वाला ये, तो 20 इन पर ज्यादा फोकस करो क्योंकि 20 नंबर के हैं। और ऊपर का जो भी मैंने बताया 10 तक हो गया, वो सब 5-5-5 का था, उनमें बहुत कुछ पढ़ना है। अब ऐसे आगे अगर आप चलते हैं तो आगे आप लोगों को एक चीज और देखने को मिलती है जो आप लोगों को समझ लेनी है। ये देखो यहां पर एक हो गया ये 13 नंबर वाला, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन जो है करने के लिए 10 अंक का ये आता है। तो ये कैसे किए जाते हैं अपठित गद्यांश, उन्हीं में प्रश्न छांट के सब लिखने होते हैं, वो आपको समझा देंगे। अगर आपकी व्याख्या विश्लेषण टाइप का आता है उसको आपको बता देंगे। तालिका की व्याख्या विश्लेषण वो भी 10 अंक का आता है, वो भी बता देंगे। तो यहां पर देखो 5-5 अंक के ये प्रश्न होते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको समझना, और ये आसान भी हैं। तो ऐसे में आपका ये 30 और 20-50 नीचे के जो है आप लोगों के ये 11 से लेकर के 15 तक के ये 50 अंक अपने आप में इतने में ही पूरे हो जाएंगे। और बाकी ऊपर के जो मैंने स्टार्टिंग से बताए 50 अंक करने में, उनमें बहुत कुछ आपको पढ़ना है। और क्योंकि बहुत सारे चैप्टर हैं, बहुत कुछ रट्टा मारना है, तो मैं वही कोशिश करूंगा जिसमें आप लोगों के अंक ज्यादा आ जाएं। तो फिलहाल के लिए ये सब चीजें हो गई। ठीक, और अंग्रेजी वगैरह भी शायद मुझे लगता है आप लोगों का छूटा हुआ है, तो वो भी पोर्शन आपका थोड़ा बहुत उसमें से भी करवाया जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको क्या करना है, ध्यान देना है। और हम आप लोगों को फिर अब आज से मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए हम वीडियो शुरू कर दूंगा। तो वीडियो अब आज शाम तक आ सकते हैं या दोपहर के बाद आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। तो आप जो है बने रहना और जो है इंतज़ार में रहना कि जैसे वीडियो आए उनको देखना। और उम्मीद किया करो कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखा करो, और भी अपने बहनों लोगों को जो भी हैं जानने वाले उनको भी शेयर कर दिया करो ताकि वो भी देख पाएँ। और अब हम आपको अपना 100% देंगे जो भी समझाएंगे, क्योंकि अभी तक जो था वो मैंने आपको समझाने के उद्देश्य से बताया कि कैसे कैसे प्रश्न वन लाइनर के रूप में आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक, अब बाकी प्रैक्टिस टेस्ट करवाएंगे, वहाँ पर अलग अलग चैप्टर वाइज थोड़ी मिलेंगे, सब इकट्ठा प्रश्न आएंगे, बस पूरा उनका एक स्लैब अलग अलग बना होगा ऐसे करके। तो प्रैक्टिस टेस्ट भी हम करवा देंगे, तो आपको पता आइडिया पूरा लग जाएगा कैसे क्या करना है। उसकी फिक्र छोड़ो, अभी बस पढ़ने लायक वाला बस पढ़ते जाओ, दिमाग में सब स्टोर करो। तो आज का ये वीडियो हो गया थोड़ा स्पेशल, जो कि आप लोगों को समझाने के लिए और आगे की रणनीति के लिए। अब जो वीडियो आएंगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि अब बहुत ज्यादा आपको याद करना पड़ेगा। अभी तो वन लाइनर थे, हर एक जगह से बस एक ही प्रश्न उठाता था, तो अब लेकिन आपको वहां से कई प्रश्न मिलेंगे एक ही जैसे सेम टू सेम, और उनमें जो है आप लोगों को सारी चीजें क्लियर करते हुए चलना है।